तो विधानसभा में मंत्री शकुंतला रावत यूक्रेन में फंसे राजस्थानी विद्यार्थियों के बारे में जानकारी दे रही है। उनकी वापसी को लेकर क्या कुछ कह रही है, आपको दिखाते हैं। इस बार तो हमारे घर वालों ने भी बात नहीं करी, जितनी बार हमारे से सरकार के प्रतिनिधियों ने फोन पर बात करी और हमारे से संपर्क किया, मेल टू मेल और मोबाइल पर बात की। हमें एक अच्छा लगा। हमारा डर जो था वहाँ पर, वो डर यहाँ आकर के अब हम औरों को भी कह रहे हैं, जो और बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, कि आप वहाँ से आएंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाया जाएगा, घर तक पहुँचाया जाएगा, रहने खाने की पूरी व्यवस्था है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दिनांक 1/2022 को प्रमुख शासन सचिव उद्योग वाणिज्य द्वारा वीसी के माध्यम से सभी जिला कलेक्टरों की से बात हुई है, जिससे प्रमुख आवासीय आयुक्त नई दिल्ली एवं आयुक्त राजस्थान फाउंडेशन धीरज श्रीवास्तव द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किए गए। सभी जिला संभागीय आयुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएं। यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजनों से लगातार प्रशासन संपर्क में रहे और सूचना आदान प्रदान करते रहें, संपर्क में आके कि आपका बच्चा यहाँ तक पहुँचा है या यहाँ पर है, इस स्टेज पे अब आ जाएगा या पहुँच जाएगा। प्रशासन लगातार संपर्क बनाए रखे। गृह विभाग के संबंध में भी पोर्टल पे जो सूचनाएं दी गई हैं, निर्देशित किया गया है, उनसे भी लगातार हमारा संपर्क हो रहा है। मंत्रालय और यूक्रेन में भारत दूतावास से संबंधित अधिकारी और आयुक्त राजस्थान फाउंडेशन की तरफ से एक ईमेल भी भेजा गया है यूक्रेन के नागरिकों एवं छात्रों को वहां से फंसे हुए गया है कि भाई आप इस तरीके का व्यवहार नहीं करें, हमारे राजस्थान के प्रवासियों को आप सुरक्षित पहुंचाएं। 1/3/2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यूक्रेन से पोलैंड आए राजस्थानियों से वीसी के माध्यम से वहां की हालात की भी जानकारी ली और बात भी की गई कि आपको किसी तरीके की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सरकार आपके साथ खड़ी है और सभी सकुशलता से वापस लौटें, इसके लिए हर संभव राजस्थान सरकार प्रयास कर रही है। ऐसी घटना है ये बहुत ही चिंताजनक है और सभी बच्चों को लाने की जो जिम्मेदारी, अभी सूचना प्राप्त हुई है कि एयरफोर्स के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कल से आना शुरू हो जाएगा, लगभग 500 से 800 तक बच्चे आ जाएंगे, तो ये भी सराहनीय है। और इसमें एक साथ मिलकर के अपन को हवाई यात्रा या वायुयान के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान ही नहीं पूरे देश वालों को लाने का एक प्रोसीजर अपनाना चाहिए, जो सराहनीय है। राजस्थान फाउंडेशन ने राजस्थान वासियों के लिए जो ग्रुप बना रखा है, उससे देश विदेश से संपर्क करके जो सुविधाएं वो अवेलेबल करा रहे, वो भी सराहनीय है। राजस्थान के किसी भी प्राणी को किसी तरीके का कभी भी किसी तरीके का संकट आता है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय संवेदनशील हैं, एक अभिभावक की तरह से पक्ष हो विपक्ष हो तुरंत आगे आकर के तत्परता से मदद के लिए आगे रहते हैं। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, कि किसी तरीके से भी यूक्रेन से आने वालों को या वहां रहने वालों को एक लगातार संपर्क में रहें और सुविधाजनक वो अपने घर तक पहुंच जाएं, ऐसा प्रयासरत रहेगा सरकार का। धन्यवाद। पुष्पेंद्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो बॉम्बे पहुंचने के बाद में सरकार पूरा खर्चा खाना पीने व्यवस्था करके उसको घर तक पहुंचाया जा रहा है। मैंने ये स्थगन 24 को लगाया था और 25 को ये मतलब हमारे हाउस में मतलब आपने इसको 2 तारीख के लिए मतलब आपने स्टेटमेंट देने की बात कही, क्योंकि मेरे क्षेत्र से भी काफ़ी लोग हैं, उनके लगातार फ़ोन आ रहे थे और मुझे ये बताया गया था कि अभी मतलब फ़्लाइट्स की कीमतें बहुत ज़्यादा है और क्योंकि सेना अंदर आ गई है इसलिए फ़्लाइट्स भी बंद हो गई है और हमको मतलब आसपास के मतलब राज्यों में पहुंच के बॉर्डर पे पहुंचना भी हमारे लिए बड़ा कठिन हो गया है। जैसे कि अभी सोशल मीडिया की तरफ देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, कल मैं आज तक देख रहा था, राकेश पवार एक मीडिया आज तक का था, उसने बताया कि 45 किलोमीटर की लाइन जो पोलैंड के अंदर जो घुस रहे हैं या मतलब हंगरी के अंदर घुस रहे हैं तो 50 किलोमीटर की मतलब वहाँ ट्रैफिक जाम है, पैदल यात्रा करके मतलब वहाँ पहुँचते। तो विधानसभा में आज उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा है कि गहलोत सरकार यूक्रेन में फंसे छात्रों की चिंता कर रही है, उनसे संपर्क में है लगातार
और जैसे ही वो भारत में आ जाएंगे तो उनकी मदद भी की जाएगी। हर संभव मदद करने का प्रयास गहलोत सरकार कर रही है, उनके परिजनों से भी बातचीत कर रही है और जो छात्रों का खर्चा होगा वापस आने में, उनका खर्चा भी सरकार ही वहन करेगी। ये शकुंतला रावत ने आज विधानसभा में कहा है।